रैंकिंग। पहले क्वेश्चंस देखिए कैसे आते हैं। क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज इन देयर सेवंथ फ्रॉम द ईदर एंड ऑफ द रो, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मीनू इज 11th फ्रॉम द आइदर एंड ऑफ द रो ऑफ कंप्राइजिंग ऑफ गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन अ रो ऑफ ट्रीज a tree is 7th from the left end and 14th from the right end, how many trees are there in the row। अब यहां पर इन सब क्वेश्चंस में जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, यहां पे भी इन अ रो ऑफ ट्रीज वन ट्री, कितने पेड़ों की बात की, एक पेड़ की बात की, वहां की हमें लेफ्ट और राइट से या टॉप या बॉटम से हमें रैंकिंग दे देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अकेली मीनू थी, उसकी कितनी दे दी, 11th फ्रॉम द आइदर एंड, दोनों तरफ से 11th रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ रो ऑफ ट्रीज अ ट्री इज 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 14th फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है, एक अकेले पेड़ की या सिंगल पर्सन की बात हो रही है। ठीक है ना, या तो बंदे की बात हो रही है या तो किसी पेड़ की बात हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट, किसी पोल, किसी भी चीज की बात हो सकती है। तो इसके लिए एक हमारा फॉर्मूला है, वो हमें याद रखना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल्स टू टोटल। लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इक्वल्स टू टोटल। ये हमेशा सिंगल पर्सन, सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल चीज के लिए लगता है, जहां पे एक ही बंदे की या तो हमें लेफ्ट राइट से दी हो, या तो हमें लेफ्ट या टोटल दिया हो, राइट या टोटल दिया हो, दो चीजें हमें गिवन होंगी। तो ये फॉर्मूला आप लिख लो, फिर मैं समझाता हूं इसको कैसे करना है। लिख लिया, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, मतलब ये एक रो है, ठीक है। यहां पर कोई भी पर्सन है, मान लेते लेट से ए है, ए का रैंक लेफ्ट से 8th है, ए का ही रैंक राइट से 12th है। सेम ही बंदा है कि लेफ्ट से भी कितना बताया 8th है, राइट से भी कितना बताया 12th है। तो ये आपकी लेफ्ट साइड होती है, ये आपकी राइट साइड, जैसे आप अभी बैठे हैं वैसा आपका लेफ्ट और राइट सेम है एज यूजुअल। फिर अब हम निकालेंगे कैसे, हम इसको इसमें पुट करते हैं। क्या बोला, लेफ्ट प्लस राइट, तो लेफ्ट कितना था, राइट कितना है, टोटल कितना हो गया माइनस वन, तो कितना आ गया हमारा टोटल, कि टोटल 19 पर्सन होंगे इस रो में। तो इससे पहले ये चीज देखो कि हम माइनस वन क्यों करते हैं। जब मैं लेफ्ट से ए की रैंकिंग को काउंट कर रहा था तो 7 बंदे लेफ्ट से पहले थे और 8th कौन था, ए। जब मैं राइट से काउंट कर रहा था ए की रैंकिंग, तो 11% पहले थे, 12th कौन सा था, ए। अब ए है कितना, एक, बट उसके कितनी बार काउंट किया गया, 2 बार, इसीलिए यहां पर माइनस वन लगाया जाता है। नहीं तो एक्चुअल में देखे तो 7 प्लस 11, 11 प्लस 7 18, एक 1 ए 19, बट इसमें थोड़ा सा गलती हो जाती है और टाइम वेस्ट होता है। तो हमने क्या करना है, सीधा यही फॉर्मूला लगाना है। समझ आए, थी छोटी सी चीज क्लियर होगी। अब ये देखिए क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्या बोला, एक पेड़ है जिसका दोनों तरफ से रैंक कितना है, 7th, मतलब यहां से भी 7th और यहां से भी 7th। तो लेफ्ट और राइट से 7th 7th हुआ, तो टोटल कितना हो गया 14, 14 माइनस वन कितना आ जाएगा 13। अब मीनू है 11th दोनों तरफ से है, तो लेफ्ट से कितना है 11th, राइट से कितना है 11th, तो कितना हो गया 22 माइनस वन 20। In a row of trees, 7th from left and 14th from right। अब लेफ्ट से कितना है 7th, राइट से कितना है 14th, तो कितना हो गया 21, 21 माइनस वन 20। समझ आ गया सिंगल पर्सन का, पूरी तरह से क्लियर है। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, फोर्थ।
हाँ 34 आया, 27 प्लस 28 प्लस 7 35, 35 माइनस 1 इज 34। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी से एक जुड़ता क्वेश्चन है, ये अपने आप ट्राई कर लेना, ठीक है। 8th क्वेश्चन पढ़िए, देखिए। In an examination, Raju got 11th rank and he was 47th from the bottom among those who passed. कौन सा बच्चा है? राजू। कहते एक एग्जामिनेशन में राजू का 11वां रैंक आया और 47th आया बॉटम से। तो 11वां रैंक कहां से आएगा? ऑब्वियसली टॉप से ही आएगा। कहां से आएगा? टॉप से। तो अभी हमने क्या किया था? लेफ्ट और राइट किया था। तो टॉप और बॉटम भी सेम इसी तरीके से होगा। फॉर्मूला वही रहेगा, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, क्योंकि बात वो सेम ही कह रहा है। तो इसमें क्या कहा उसने? उसने कहा कि राजू का 11th कहां से है? टॉप से। और बॉटम से कितना है? 47th। अमंग दोज हु पास्ड, उन बच्चों में जिन्होंने पेपर पास किया है। तो 47 प्लस 11 50 माइनस 1 57। तो 57 कौन है? जो बच्चे एग्जामिनेशन में पास हुए हैं। 3 स्टूडेंट कुड नॉट अपियर फॉर द एग्जाम, 3 बच्चे जो है वो एग्जाम उन्होंने दिया ही नहीं, वो एग्जाम में अपियर ही नहीं हुए हैं। 1 स्टूडेंट फेल्ड इन इट, और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें एक बच्चा फेल भी हो गया। जो टोटल बच्चे होंगे उसमें से एक बच्चा फेल भी हो गया। What is the total number of students? अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्लास में कुछ बच्चे फेल भी होते हैं, कुछ बच्चे पास भी होते हैं, कुछ बच्चे बंक भी मार जाते हैं, नहीं? तो वो पूछ रहा है टोटल कितने बच्चे हैं। तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे? 61। समझ आया ये चीज? तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपने उसको ध्यान से पढ़ना है कि आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है। हर जगह यही फॉर्मूला लगेगा। और अगर मान लो वो कॉम्प्लेक्स भी करता है, 2 की जगह 3 बंदे भी आ जाते हैं, तो आपकी हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि मुझे किसी भी एक पर्सन का लेफ्ट या राइट से पता लग जाए। लेफ्ट और राइट से पता लग जाएगा तो आप टोटल निकाल पाओगे। या तो आपको टोटल पता होगा और किसी भी साइड से, लेफ्ट साइड से दिया होगा तो आप राइट निकाल पाओगे। जैसे कि क्वेश्चन है, ये समझ आया ये वाला टाइप? देखो, मान लो आपका नाम क्या है? निमी। Nimi's rank from the left is 18th in a class of 40 students. ठीक है, निमी का रैंक लेफ्ट से कितना है? 18th इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। फाइंड निमीज रैंक फ्रॉम राइट। क्या बोला? निमी का रैंक राइट से क्या होगा? तो फॉर्मूला पता ही है क्या है। अब यहां पर इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स मतलब हमें टोटल स्ट्रेंथ दे दी गई। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? लेफ्ट से कितना रैंक है? कितना हो गया? 17 हो गया। राइट इक्वल्स टू 40 माइनस कितना आ गया? 20। समझ आ गया कैसे हुआ? तो अब हमें यहां पे वो राइट और टोटल दे दे तो हम लेफ्ट निकाल सकते हैं, है ना? तो आपको किसी भी पर्सन का या तो लेफ्ट राइट से पता हो तो टोटल निकल जाएगा, या तो लेफ्ट और टोटल पता हो तो राइट से निकल जाएगा, राइट और टोटल पता हो तो लेफ्ट से निकल जाएगा। समझ आया इतना? पूरी तरह से क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाइए फिर।
7th क्वेश्चन करो, आंसर बताओ इसका 7th का। इतना टाइम क्यों लग रहा है? राम का 16th कहां से है? टॉप से। 15th कहां से है? बॉटम से। एक ही बंदा है राम, तब तक हमें टेंशन नहीं है कोई भी। तो कितना आ गया? 31 -1 कितना हो गया? 30। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं दूसरे टाइप। 5th क्वेश्चन देखिए। इन अ रो ऑफ 16 गर्ल्स, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल कितने बच्चे हैं? 16 लड़कियां हैं। When प्रीति was shifted by 2 places toward the left, किसी एक पोजीशन से वो कितने रैंक? 2 रैंक शिफ्ट हुई है टुवर्ड द लेफ्ट। मतलब उसका जो लेफ्ट होगा, जैसे आप है, आपका लेफ्ट किस किस तरफ है? इस तरफ है। तो आप 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुए। उसके बाद शी बिकेम 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। शिफ्ट होने के बाद प्रीति का लेफ्ट से रैंक कितना है? 7th। व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन? किसी न किसी पोजीशन से वो शिफ्ट हुई होगी, तो वो अर्लियर पोजीशन बन गई या फिर ओरिजिनल पोजीशन बन गई। और जहां पे शिफ्ट होके पहुंची है वो कौन सी पोजीशन हुई? करंट पोजीशन हुई। राइट? व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, या फिर हम बोले अदर एंड, जो भी रिमेनिंग एंड रह गया है। तो देखो कैसे करना है इसको सॉल्व। कोई भी एक पर्सन लेते हैं। आपका नाम क्या है? आशु। आशु शिफ्ट्स 4 रैंक। ठीक है, आशु शिफ्ट्स 4 रैंक टुवर्ड हर लेफ्ट। ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है। वो कहां पे शिफ्ट हुई? लेफ्ट साइड। कितने रैंक शिफ्ट हुई? 4 रैंक। 4 रैंक शिफ्ट होने के बाद अब उसका लेफ्ट से रैंक मान लो 13th है। ठीक है, आशु शिफ्ट्स 4 रैंक टुवर्ड हर लेफ्ट एंड शी इज 13th फ्रॉम लेफ्ट। तो ये वाली पोजीशन को हम ओरिजिनल पोजीशन बोल देते हैं, और ये वाली पोजीशन को हम करंट पोजीशन बोल देते हैं। फिर वो हमें बताएगा कि आशु की क्लास में, उसकी रो में या कॉलम में कुछ भी हमें गिवन होगा तो टोटल कितने बच्चे हैं। लेट से हम बोल देते हैं 25 टोटल है। ठीक है, अब हमें वो पूछेगा कि आशु का रैंक या आशु की जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो राइट से कितने नंबर पर है। कैसे निकालेंगे? 13 था, तो अब ये वाली पोजीशन पूछी तो ये 4 रैंक भी सीधा इसमें ऐड हो जाएंगे। 13 + 4 कितना होता है? 17। अब ये जो 17th रैंक है ये कहां से है? ये है लेफ्ट से। तो अगेन वही वाला टाइप बन गया, सिंगल पर्सन वाला, कि हमें लेफ्ट से पता है कितना है आशु का? 17। टोटल पता है कितने हैं? 25। तो हम राइट से निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका? राइट से कितना है? 9th। कैसे? लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल्स टू टोटल। लेफ्ट से कितना है? 17 प्लस r -1, टोटल कितना है? 25। 16 रह गया। 25 माइनस 16 इज 9। समझ आया? क्लियर है? चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। इसी में फिर मैं 2-3 टाइप और करवा दूंगा जिसमें क्वेश्चंस बनते हैं।
8th आया। प्रीति कितने रैंक शिफ्ट हुई, कितने प्लेसेस शिफ्ट हुई, 2। और अब उसका कितना है, 7th। तो यहां से कितना हो गया, 9th। कहां से, लेफ्ट से कितना आ गया, 9th। तो अर्लियर पोजीशन पूछी, टोटल कितने हैं, 16। तो 8 8 आ जाएगा। समझ आ गया, क्लियर है, कोई डाउट? तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, यस नो? अब यहां पे थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। अभी कोई पर्सन है, मान लो ए, वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अभी पहले कहां शिफ्ट हुआ था, अब कहां शिफ्ट हो रहा है, राइट की तरफ। कितने रैंक, मान लो 3 रैंक शिफ्ट हुआ, और अब राइट से उसका है 12th, और टोटल है 20 बच्चे। वही सेम बन गया, बट थोड़ा सा अलग है। 12 प्लस 3 कितना हो गया, 15। तो 15 माइनस 1 14, 20 माइनस 14 इज 6। तो लेफ्ट से कितना आ गया, 6। समझ आया? इसमें एक टाइप और बनता है कि वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, मान लो 6 रैंक्स, और शिफ्ट होने के बाद राइट से दे दिया, मान लो 14th दे दिया राइट से। तो पूछ लिया कि लेफ्ट से उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या होगी, और बच्चे ले लेते हैं हम 30 राउंड फिगर। फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, कोई भी बी है, वो राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, कितने रैंक, 6। और राइट की तरफ शिफ्ट होने के बाद, एक सेकेंड, राइट की तरफ शिफ्ट हुआ 6। हाँ हाँ हाँ, लेफ्ट शिफ्ट हुआ था। बी शिफ्ट हुआ कहां पे, लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, और उसका राइट से रैंक शिफ्ट होने के बाद कितना है, 14th। ये इसकी होगी कौन सी, ओरिजिनल पोजीशन। तो हमें लेफ्ट से पूछ लेगा। तो हमने क्या करना है कि कितने शिफ्ट हुआ, 6 रैंक। तो 14 माइनस 6 कितना हुआ, 14 माइनस 6 हुआ 6 8, सॉरी 8। अब 8th रैंक कहां से है, राइट से। 8th रैंक कहां से है, राइट से। तो अब हमें लेफ्ट से पूछ लिया। टोटल बच्चे हमें गिवन है, कितने हैं, 30। तो -7 कितना आ जाएगा, 23। क्योंकि बस इसमें क्या है कि उधर को शिफ्ट हुआ और हमें पहला पूछ लिया, तो वो उसमें इंक्लूडेड होता है, तो वो माइनस हो जाता है, चाहे वो इधर से पूछे चाहे वो इधर से पूछे। तो 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। क्लियर हो गया टाइप? नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये वाले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखना, उसी टाइप के बेसिस पर है। फिर आता है इंटरचेंज। ध्यान से समझना इसको, वेरी इजी। फिर इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा। इंटरचेंज, यहां पे आपको 2 पर्सन आएंगे, कोई भी आ सकते हैं, ए और बी, राइट। 2 पर्सन दिए होंगे, दोनों के रैंकिंग दिए होंगे, वो चेंज किया होगा। पहले क्वेश्चन देखो, in a row Annie is 11th position from the left and Bablu is 10th position from the right. If they interchange positions, मतलब लेफ्ट से रैंक दिया था, राइट से रैंक दिया था, अब उन्होंने क्या है, अपनी पोजीशन चेंज कर दी, मतलब वो उठ के इधर आ गया, ये उठ के इधर चला गया। तो जो अन्नी का रैंक था वो बबलू का हो गया, जो बबलू का था वो अन्नी का हो गया। यही मतलब हुआ। अभी भी हमें पूरा टोटल नहीं निकाल सकते, क्योंकि बीच के बच्चे हमें नहीं पता लगे, क्योंकि पहले दोनों तरफ से रैंक दे दिया था, अब उठ के इधर आ गए, तो बीच के रैंक हमें नहीं पता लगे। तो वो नेक्स्ट हमें हिंट देता है किसी भी एक पर्सन के। तो यहाँ पे क्या बोला, अनी बिकम 18th फ्रॉम लेफ्ट। ऐसे थे, शिफ्ट हुआ, अब यहां से दे दिया। तो अब हमें एक ही बंदे का लेफ्ट से पता, राइट से पता है, तो हम टोटल निकाल सकते हैं, हाउ मेनी पर्संस आर देयर इन दैट रो।
तो हम निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन समझ आ गया, पता लग गया किस तरीके से होता है। तो अब ए का लेफ्ट से ले लेते हैं 15th, बी का भी राइट से 15th ही ले लेते हैं। पता लग गया ए का लेफ्ट से कितना है, बी का राइट से कितना है। दे या बोथ या ए एंड बी, कोई भी तीन अक्षर में से कुछ भी चूज कर सकता है। दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो इसका मतलब ए यहां पर आ गया, बी यहां पर आ गया। तो अब बी का कितना हो गया 15th जो ए का था, और एक जो बी का था वो किसका हो गया, ए का, वो भी कितना है 15th। तो अभी हम नहीं निकाल सकते बिकॉज हमें बीच के बच्चे नहीं पता है। तो वो नेक्स्ट हमें ए या बी का, अगर बी का देगा तो कहां से देगा, राइट से, अगर ए का देगा तो कहां से देगा, लेफ्ट से। तो लेट्स से एज रैंक फ्रॉम लेफ्ट इज 20th। तो अब हमें ए की दोनों तरफ से पता लग गई रैंकिंग, तो निकाल सकते हैं 20 प्लस 15 35 माइनस 1 34। तो टोटल बच्चे कितने हो गए 34। पता लग गया। ये तो हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी की पोजीशन अब राइट से कितनी होगी, बी की पोजीशन राइट से कितनी होगी। तो हम टोटल निकाल चुके हैं, बी की लेफ्ट से पता है तो राइट से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कितना आ जाएगा 20th ही आ जाएगा। कैसे, 15 है, 15 माइनस 1 14, टोटल कितना था 34 माइनस 14 इज 20, क्योंकि सेम है जो उसकी यहां से थी वो उसके वहां से हो। समझ आया टाइप इंटरचेंज वाला। तो एक बार इसको अटेम्प्ट करो 18th क्वेश्चन को, फिर ओवरलैप वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। क्या आंसर आया, सबका वही आया। अन्नी का लेफ्ट से कितना है 11th, और बबलू का राइट से कितना है 10th। दे इंटरचेंज दियर पोजीशन एंड अन्नी इज 18th फ्रॉम लेफ्ट। कितना आ जाएगा 18th प्लस 10th इज 28 माइनस 1 इज 27। यही आया, क्यों क्या कर दिया तुमने, कितना आंसर निकाला था, मैं सुना 20th निकाला था शायद, है ना। क्यों, ले फिर तो क्वेश्चन ही कैसा बना, फिर तो एक ही बंदे का दोनों तरफ से रैंक दे दिया, फिर निकाल क्या रहे तुम। अन्नी कितना था 11th, बबलू कितना था 10th। दे इंटरचेंज ये पोजीशन, तो यहां पर ए आ गया, इधर बी आ गया। तो जो बबलू का था वो अन्नी का बन गया, जो अन्नी का था वो बबलू का बन गया। तो यहां से कितना था 10th, और अन्नी कितना हो गया 18th, तो 18th प्लस 10th सेम ही बंदा है, अन्नी दोनों तरफ से रैंकिंग दे दी। तो कितना होगा 28 माइनस 1 कितना हो गया 27। समझ आया, गलती नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें गलती का कोई चांस नहीं है।
ओके 19th क्वेश्चन कीजिए। थर्टी किस कौन सा क्वेश्चन 19th है। देखो आंसर में तो है, अभी देखते हैं क्या निकाला है सबने। अजय आपका क्या है? आपका थर्ड, आपका आपका देखो, कपिल कपिल इज 7th फ्रॉम लेफ्ट, वेनु इज 12th, तो कपिल इज 22nd फ्रॉम लेफ्ट, तो टोटल हो गया 34 माइनस 1 इज 33। किसी का गलत तो नहीं हुआ ये? अच्छा जल्दी करो। समझ आया? फंडा क्लियर है? ये वाला हो जाएगा। फिर अब आता है 3 बंदों का, जो बीच में कोई आ जाता है। ए का लेफ्ट से रैंक कितना है बताओ यार? आपका नाम क्या है? अमन। अमन का लेफ्ट से रैंक कितना रहे? 8th। निखिल्स रैंक फ्रॉम राइट इज 9th। फिर आ गया अंकित। यहां पे वर्डिंग लिखी होगी दो तरह की, कि अंकित सिट्स बिटवीन निखिल एंड अमन। एक वर्डिंग ये लिखी आ सकती है। दूसरा, अंकित सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन अमन एंड निखिल। जब बोला बिटवीन, तो बिटवीन में आंसर कैन नॉट बी डिटर्मिन आ जाएगा, डिपेंड करेगा कि आगे क्या पूछा जाता है, क्योंकि बिटवीन में हम नहीं निकाल सकते। अगर एग्जैक्टली बिटवीन दिया होगा तो हमें पता है कि यार जितने इधर बच्चे उतने इधर बच्चे, ठीक है। तो अभी भी हम नहीं निकाल सकते, या तो हमें टोटल दिया हो तब हम निकाल सकते हैं, या फिर अंकित का लेफ्ट या राइट से रैंक दिया हो। तो अंकित का लेफ्ट से रैंक मान लो 15th रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या अभी टोटल निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं। कैसे? क्या क्या हिंट मिली हमें इस क्वेश्चन में? बीच के बच्चे पता लगे क्या? है ना। लेफ्ट से अमन का कितना था? 8। अंकित का कितना है? लेफ्ट से ही 15th। तो बीच में कितने बच्चे आए? 7 नहीं 6, क्योंकि 15th जो है वो अंकित है। हमेशा एक माइनस जरूर करना, बिकॉज बीच के बच्चे पूछ रहे हैं, आप इंक्लूडेड बता रहे हो अंकित। तो 15 माइनस 8 कितना आया? 15 माइनस 8 आया 7, बट उसमें आपने -1 करना है, तो कितने आगे? 6 बच्चे। अब उसने बोला अंकित सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन अमन एंड निखिल, मतलब बिल्कुल बीचों बीच बैठा है अमन और निखिल के। तो अगर यहां पर 6 पर्सन हैं तो उसके आगे भी कितने होंगे? 6 ही होंगे, तभी एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब सही बैठा। तो हम पूछेगा कि फाइंड टोटल, कि टोटल कितने बच्चे हैं। तो हम क्या करेंगे? 15 प्लस 6 प्लस 9। 15 प्लस 6 कितना होगा? 21। 21 प्लस 9 कितना आया? 30। तो हमारे पास आ गया टोटल 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ? ये एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा, हाउ मेनी स्टूडेंट सिट्स बिटवीन अंकित और निखिल, या फिर अमन और अंकित। तो हमें पता है अमन और अंकित के बीच में भी 6 हैं, और अंकित और निखिल के बीच में भी 6 है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज अंकित्स रैंक फ्रॉम अमन।
क्योंकि बीच के बच्चे निकालने तो वो आपको वहीं पे ही घुमाएगा। अंकित का रैंक अमन से कितना होगा? 6 तो बीच में है, तो 7th मेरा हो गया, या अंकित का हो गया, है ना। फिर निखिल से भी पूछ सकता है अंकित का रैंक, फिर कितना हो गया? 7th। या फिर निखिल का रैंक अंकित से पूछ सकता है, तब भी क्या हो गया? 7th। अमन का रैंक अंकित से पूछ सकता है, तब भी क्या हो गया? 7th। या फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स सिट बिटवीन अमन एंड निखिल, तो कितना आ जाएगा? नहीं, 13। 6 और 6 और 1 अंकित। बिल्कुल होगा, क्योंकि बिटवीन बोला ना। अगर इंक्लूडेड बोला होता तो कितने बच्चे आ जाते? 15। 6 + 6 12, 1 13, 14 15। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है 3 बंदों का। उसमें एग्जैक्टली बिटवीन जरूर पढ़ लेना, हो सकता है एग्जामिनर आपके साथ प्ले करे उस तरीके से। समझ आया ये टाइप अच्छे से? चलो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एग्जैक्टली बिटवीन वाला तो आप कर ही लोगे। एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं ओवरलैप का। जैसे ये क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ कितने स्टूडेंट्स हैं? 25। लता's rank is 13th from the top and Parul's rank is 19th from the bottom. लता का रैंक कितना है लेफ्ट से, और पारुल का कितना है? 19th। इफ विशाल्स रैंक इज एग्जैक्टली बिटवीन लता एंड पारुल, व्हाट इज विशाल्स रैंक फ्रॉम द टॉप? अब आप देखो, लेफ्ट और राइट प्लस करो तो कितना हो गया? लेफ्ट और राइट प्लस करेंगे कितना हो गया? 32। पर टोटल कितने हैं? क्या मतलब हुआ इसका? कि कहीं ना कहीं जो हम सोचते हैं कि लेफ्ट से रैंक कितना, राइट से इतना, है ना। और कौन था बीच में? विशाल बीच में था। तो ये अब क्या है, ये रैंक यहां पे आ गया, ये रैंक यहां पर आ गया, मतलब ये दूसरे को एक दूसरे को ओवरलैप कर गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझो, फिर ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। चलो पहले बेसिक से समझाता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितना हो गया हमारे पास? 13। लेफ्ट से रैंक 8th। कोई ए पर्सन है जिसका लेफ्ट से कितना रैंक है? 8th। बी है, उसका राइट से कितना है? 10th। 3 3 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11th मान लो। बी का राइट से कितना है? 11th। ठीक है। आपको वो पूछेगा बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, या फिर आपको बता ही देगा कि ए और बी के बीच में इतने बैठे हैं, टोटल निकालो। या लेफ्ट और राइट से आपको दे देगा और टोटल दे देगा, तो बीच के बच्चे पूछेगा। ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये ओवरलैप वाला है या नहीं है? तो आपने देखना है, जब भी आपका लेफ्ट और राइट का सम, लेफ्ट और राइट कितना हुआ? जब भी आपका लेफ्ट और राइट का सम टोटल से ज्यादा होगा, अभी टोटल से ज्यादा है कि नहीं है, तो मतलब वो ओवरलैप का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, मतलब रैंकिंग इंटरचेंज हुई हुई है। रैंकिंग नहीं, सॉरी, वो एक दूसरे को ओवरलैप करके बैठे हैं। रैंकिंग तो सेम है जिसकी लेफ्ट से भी और राइट से भी, क्योंकि अभी भी देखो बी की राइट से और ए की लेफ्ट से उतनी है। तो इसका फॉर्मूला बनता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 2 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू टोटल।
अब मैं समझाता भी हूं, पहले लिख लो। ये है फॉर्मूला, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 2 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू टोटल। क्लियर हो गया? ये लिख लिया? अब समझो। हमें पूछा कि ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं, तो आपने क्या करना, लेफ्ट और राइट प्लस किया, कितना आया? 19। अब फंडा समझो, दूसरे कलर से समझाता हूं। जब मैं ये काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां तक बी तक काउंट होते होते क्या ए और उसके बीच के बच्चे काउंट हुए? अब मैं यहां से काउंट करता, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितनी बार काउंट हो रहे हैं? 2 बार। तो जो फॉर्मूला लिखा था उसमें मैंने क्या लिखा था, -2 प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड बी। तो -2 कौन? ए और बी। ये -2 हमेशा रहेगा। ये -2 कौन से हैं? ए और बी इंक्लूडेड है। और बीच में जो बच्चे अगर आप वो हमें निकालने को दे दे तो हमने लेफ्ट और राइट प्लस करना है और -2 कर देना है। और टोटल हमें गिवन ही है कितना है। 19 में से 2 गए, कितने रह गए? कितने रह गए? 17। और 13 माइनस किया तो कितने रह गए? 4। तो 4 बच्चे बीच में, देखो 1 2 3 4। समझ आया? तो इस तरह से आपने बीच के बच्चे निकाल लेने। या फिर आपको दिया हो कि लेफ्ट से भी रैंक दिया है, राइट से भी रैंक दिया है और बीच में भी बच्चे दिए हैं, 4 बैठे हैं, तो टोटल निकालो। क्या दिया है? लेफ्ट से भी रैंक दिया है, कितना है? 8th। राइट से भी दिया है, कितना है? 11th। बीच में कितने बच्चे थे? 4। और टोटल हमें फाइंड आउट करना है। 4 + 2 तो 19 - 6 कितना होता है? ये अपना टोटल है। तो ये आपको या तो बीच के बच्चे पूछेगा या तो आपको टोटल पूछेगा। तो इस तरीके से आपने उसको आंसर करना है। ठीक है? यहां पर ध्यान रखना, 2 चीजें पूछ सकता है। या तो वो आपको बताएगा कि फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपको अपने आप पता लगेगा कि ओवरलैप का कॉन्सेप्ट लगाया है। या पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम मतलब लेफ्ट से कितना था? 8th। राइट से कितना था? 11th। बीच में कितने बच्चे थे? 4। तो 11 + 8 19 + 4 कितना हो गया? 23। तो ये मैक्सिमम है। मिनिमम कितना है? 13। तो वो आपने वर्डिंग वहां पे पढ़ लेनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी नहीं लिखा, फाइंड टोटल, तो उसका कैन नॉट बी डिटर्मिन आएगा, बिकॉज हमारे पास 2 आंसर बनते हैं, मिनिमम वाला भी, मैक्सिमम वाला भी। देखता हूं अगर इसमें क्वेश्चन होगा तो वो करते हैं। आपकी बुक में है क्वेश्चन, शायद इसमें नहीं भी होगा, बट आपकी बुक में है ये क्वेश्चन। बुक ओपन करो। रामू इज 10th एंड कवि इज 21st इफ दे आर 3 स्टूडेंट्स। हाँ है क्वेश्चन, देखिए। रामू इज 10th फ्रॉम टॉप। हमें टॉप और बॉटम से टेंशन नहीं लेनी है कि यार ये वर्ड आ गया, हमने तो लेफ्ट राइट पढ़ा है कुछ भी, तो टॉप बॉटम का क्वेश्चन नहीं है। कवि इज 21st फ्रॉम द बॉटम इफ देयर आर 3 स्टूडेंट्स बिटवीन देम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? कितने बच्चे हैं? अब चाहे इसको लेफ्ट राइट ही कर लो। 10th कितना है रामू का? फ्रॉम लेफ्ट मान लो या टॉप मान लो। कवि का कितना है? राइट से या बॉटम से? 21st। और 3 बच्चे बीच में है, तो 21 + 10 + 3 34। एक आंसर तो ये आ गया अपना, है ना?
क्योंकि उसने बोला हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अब हमें नहीं पता यार मिनिमम की बात कर रहा है कि मैक्सिमम। अगर ये ओवरलैप हो जाते हैं तो ओवरलैप होके कितना बन गया 31, 21 प्लस 10, याद है ना वो वाला कॉन्सेप्ट। -2 + 3, -2 रवि और कवि, नहीं रामू और कवि, दो ये हो गए, बीच में कितने बच्चे हैं 3, तो कितना हो गया 5। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 26। तो ये 26 क्या आया मिनिमम और ये कितना आया मैक्सिमम, इसीलिए इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन होगा। समझ आया, पता लगा। तो ये आपने सारे क्वेश्चंस कल तो छुट्टी है, 2 अक्टूबर है, तो कल ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। जो डाउट होगा वो आप सॉल्व करके लेकर आना कि इस पॉइंट के बाद नहीं समझ आ रहा है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मैथ से लिंक करता है चैप्टर। तो आपने ये लेके आना कि सर इस पॉइंट के बाद नहीं समझ आया, मैंने डायग्राम बना लिया, सब कुछ बना लिया, राइट। ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ जी।